हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने कंटिन्यूअस के सारे सेंटेंसेस बता दिए हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उसकी क्या डिफिनेशंस होती है, क्या उसकी पहचान होती है, कैसे उसे हिंदी का सेंटेंस होता है, इंग्लिश में कैसे करते हैं, इत्यादि चीज़ें इस टेंस से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, ताकि टेंस आप कभी भी ना भूलें। क्योंकि पढ़ाने का जो मेरा तरीका है, जो टेक्निक है, वो बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट है। तो इस चीज़ को आप सीखे टेंस को मेरे साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। तो आप देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे फ्यूचर, यू नो दैट द फॉलोइंग इंसिडेंट्स, कमिंग इंसिडेंट्स होती हैं, जो आने वाली घटनाएं होती हैं उसके बारे में बताते हैं, यानी कि फ्यूचर की बात करता है। परफेक्ट का मतलब होता है कि आपका जो कार्य है वो पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है। तो इसमें ये होता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लिख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। इन दिस टेंस, in this tense the actions and incidents that happen in the following time in a completed work is said to be of the future perfect tense। ठीक, यानी कि इस टेंस में जो आने वाले समय में जो घटनाएं होती है वो हो चुकी होती है, यानी कि जो आपके जो कार्य है, जो घटनाएं हैं, जो भी चीज़ें घटती है वो फ्यूचर में घटती हैं, बट वो कंप्लीटेड फॉर्म में होती हैं। तो यही है इसका मतलब कि अंडरस्टैंड्स द एक्शंस एंड इंसिडेंट्स दैट हैपन इन द फॉलोइंग टाइम, आने वाले समय में जो घटनाएं घटित होती है इन ए कंप्लीटेड वर्क, यानी कि समाप्त होते जाते हैं कार्य आपके, इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ ये चीज डेफिनेशन कंप्लीटली आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इसकी हिंदी में कैसे पहचान करेंगे और कैसे इंग्लिश में करेंगे। तो बहुत ही इजी है, तो पहचान देख लेते हैं कैसे इसको पहचानेंगे आप। रिकॉग्निशन, अब देखिए पहले इसमें क्या होगा, विल या शैल, देख रहे हैं ये रहेगा, प्लस हैव रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। क्या रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ये इसकी पहचान करेंगे इंग्लिश में। तो हिंदी में कैसे करेंगे? हिंदी में वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। देख रहे हैं, ये आपको नोटिस करना है हर हिंदी के वर्ड में। जहां भी हिंदी का आपको वाक्य मिल जाएगा तो ये आप नोटिस करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी श्योर ये दिस इज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है या टेंस है, आप तुरंत जान जाएंगे। और इंग्लिश में क्या है, विल हैव या शैल हैव का यूज करते हुए पाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, तो आप डेफिनेटली जान जाएंगे। तो अभी इसका स्ट्रक्चर अभी जो मैं बता दूंगा वो आप तुरंत जान जाएंगे कि वास्तव में इसका स्ट्रक्चर कितना हेल्पफुल होता है किसी भी टेंस को पहचानने में, चाहे वो हिंदी का हो वो चाहे वो फिर इंग्लिश का हो। तो आई होप ये आप चीज समझ चुके होंगे। अब हम पहला वाक्य देखते हैं। इसका पहला जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक, तो इसका हम क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव या फिर शैल हैव, इसे अब लिख करते हैं शैल हैव,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आप लगाते हैं, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, देख रहे हैं? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट नोटिस करिए, फिर विल हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होएगी, शैल हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखना कितना इजी है इंग्लिश में पहचानने का तरीका। हिंदी में तो बहुत ही सारा मैंने बता ही दिया है। तो अब इसके किस तरह के सेंटेंस होते हैं बता देते हैं, लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर और बहुत महत्वपूर्ण है जो बताना चाहिए। वो है आपका पहले सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका बिफोर, बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट इंडिफाइनाइट। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफाइनाइट में क्या करेंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, एस या यस लगता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। देख रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को आप देख लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, फिर ऑब्जेक्ट। ये चीजें आपको जाननी होगी। वैसे भी मैंने आपको सारे टेंस मैंने एक एक करके बताए हैं, अलग अलग करके, जो कभी भी ना भूलने वाली चीजें। तो इस चीज को आप, ये वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जल्दी से कोई स्ट्रक्चर्स आपको बताता नहीं है। ठीक है, पहला इसका जो वाक्य होगा वो है ये, आज रसायन शास्त्र की कक्षा समाप्त हो चुकी होगी। अब यहाँ पे देखिए, चुकी होगी आ गया, आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्योंकि चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होगी, ये सब आते हैं तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि वो आपका फ्यूचर परफेक्ट है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि आज रसायन शास्त्र की कक्षा समाप्त हो चुकी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, रसायन शास्त्र की कक्षा। तो क्या हो जाएगा, द क्लास ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री will have समाप्त हो चुकी होगी, finished, finished, कब, टुडे। आप देख रहे हैं कितना इजी हो गया, will have लगा, आप तुरंत गए कि आपका फ्यूचर परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, आप तुरंत समझ जाओगे। दूसरा, मेरे आने से पहले मेरा भाई विद्यालय जा चुका होगा, जा चुका होगा। आप देख रहे हैं, फिर चुका होगा आ गया, आप समझ जाएंगे कि आपका फ्यूचर परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशंस है, यहाँ पर मेरा भाई विद्यालय जा चुका होगा, एक तरफ तो कार्य पूर्ण हो चुका होता है और एक होने वाला होता है, इसमें दो चीजें। तो जो सबसे पहले कार्य समाप्त हो चुका होता है उसको पहले हम कर लेते हैं। तो पहला है आपका मेरा भाई विद्यालय जा चुका होगा, पहले इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माय ब्रदर will have gone, will have gone to school। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे आगे, मैंने बताया था ना कि बिफोर लगाएंगे, वो जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था बिफोर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे आने से पहले, बिफोर आई कम। ठीक, ये आपका ट्रांसलेशन हो चुका। यानी कि जो बिफोर होता है उसके बाद जो होता है वो आपका प्रेजेंट इंडिफाइनाइट होता है। ये आपको हर हाल में नोटिस करना है। ठीक है, उसके जाने से पहले हम सब पढ़ाई कर चुके होंगे। देख रहे हैं, नोटिस करिए, चुके होंगे आ गया, डेफिनेटली आपका फ्यूचर परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे वही जो अभी इस सेंटेंस में था, इस सेंटेंस में भी लागू होता है। तो पहले हम सब पढ़ाई कर चुके होंगे, इसको करते हैं, वी ऑल शैल हैव
पढ़ाई कर चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा? रेड। रीड, रेड, रेड चलता है, बट इसका फॉर्म यही रहता है, प्रोनाउंसिएशन आपका चेंज हो जाता है। तो वी ऑल शैल हैव रेड बिफोर। बिफोर उसके आने से, उसके जाने से पहले, बिफोर ही गोज। देख रहे हैं, ये ट्रांसलेशन आपका हो गया। देखिए ही आया, फिर गो, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है इसलिए हमने गो में यस लगा दिया, तो इससे पता चल जाता है कि आपका प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये सारे ट्रांसलेशन आपको करने होंगे। सरिता एक लेख लिख चुकी होगी, चुकी होगी। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे। पहले सरिता, सरिता विल हैव, लिख चुकी होगी क्या होगा? रिटन। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है। क्या लिख चुकी है? एक लेख। तो एक लेख को क्या होता है बोलिए? एन आर्टिकल। आर्टिकल। देखिए वेरी सिंपल, और आपने इस चीज को कर लिया। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंस को करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी चीज को कर जाते हैं। तो सबसे पहले पहचाने सेंटेंस किस टाइप का है, उसको आप हिंदी में और इंग्लिश में भी जानिए। उसका स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट से आप ट्रांसलेट करेंगे, यू विल नेवर मिस्टेक। तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में। तब तक के लिए नमस्कार।